हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों के स्कूल में जो टेस्ट हुआ क्लास 9th के बच्चों का विज्ञान का, उसका आज हम आंसर की को बताने वाले हैं, इसका उत्तर को बताने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किए हो और कितना प्रश्न को गलत किए हो। ठीक है, और आज के टेस्ट में आप लोग अपने स्कूल में कितना नंबर लाने वाले हो। ठीक है, ये हमें वीडियो को अंत में हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, इसका आंसर मिला लो और देखो कितना आप लोग नंबर लाने वाले हो। चलिए, इसका सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था और काफी इजी सवाल था, और ये भी सवाल आप लोगों को हम बता चुके थे। क्वेश्चन क्या था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाता। जिन्होंने किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है सबका सही होगा क्योंकि सब देख करके गए थे, है ना। दूसरा जो सवाल था क्या था? चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? काफी लॉलीपॉप सवाल है। कितना गुना बताए थे? तो 1/6 गुना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल क्या था? एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? ये भी सवाल करवाया गया, बस थोड़ा सा पलटा गया। उसमें हम क्या था कि भार दे चुके थे, यहाँ पे आपका द्रव्यमान दिया हुआ है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है W = mg। ठीक है, और यहाँ पे मास दे रखा है 10 kg और ग्रेविटेशन कितना होता है? तो 9.8 होता है। ठीक है, 9.8। अब इसको गुना कर देंगे 10 से तो 98 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाता। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? ठीक है, तो ये ऊपर की ओर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा गया था। 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलियन की सांद्रता बराबर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करके बता देते हैं ताकि आपको आने वाले आगे जो टेस्ट होगा या फिर परीक्षा होगा, एग्जाम होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा, उसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, विलायक दिया हुआ था और विलय दी गई थी। ठीक है, सबसे पहले विलियन की सांद्रता आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, विलियन की सांद्रता। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है विलय, क्या होता है? विलय बटा विलियन, विलियन इंटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब विलय यहाँ पे कितना है? तो विलय सर यहाँ पे 40 ग्राम है तो 40 लिख दो। विलियन कितना है नहीं पता, तो विलियन निकाल लो साइड में। ठीक है, विलियन क्या होता है? जब दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों मिक्सर को। ठीक है, जब जल को और चीनी नमक को मिला देंगे तो विलियन हो जाएगा। तो जल कितना है? 320। ठीक है, 320 ग्राम, और नमक कितना है? तो 40 ग्राम। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 360, यानी कि विलियन निकल गया 360। तो यहाँ बैठा दो 360 और गुना में कितना लिख देंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 9 36 है ना, 4 4 8 32, 4 9 36, हाँ, तो 9 से चला गया। ठीक है, अब यहाँ ऊपर कितना हो गया? तो 100/9। ठीक है, कितना हो गया? 100/9, और इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाए हमारे पास 11 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 11 पॉइंट समथिंग, 11.117। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11%। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आने वाले भी एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो यहाँ पे 6 नंबर जो सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है? ठीक है, तो कौन मिश्रण है इसमें से बताना है। तो इसको भी हम सवाल करवा दिए थे। वायु, वायु क्या है? मिश्रण है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सभी चीजें, है ना। आगे देखो 7 नंबर जो सवाल था, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? तो इसमें निलंबन पूछ रहा था, ये भी सवाल करवाए हैं। मट मैला जल आपका क्या है? निलंबन है। आगे देखो नमक तथा कपूर पृथक्करण किस विधि की सहायता से किया जाता है? एकदम सुबह सुबह सवाल बताए थे, है ना। नमक और कपूर का पृथक्करण मतलब दोनों को जब हम अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन विधि से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे देखो 9 नंबर सवाल, ये भी सवाल सुबह सुबह भी करवाए हैं। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, तो ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं? तो ये जाइलम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो कौन बनाता है? ये एपिथेलियम उत्तक बनाता है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। शरीर का जो बाहरी और भीतरी रक्षक का आवरण बनाता है। आगे देखो 11 नंबर सवाल,
देखो हमारे शरीर की गति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो हमारे शरीर जो गति प्रदान करता है वो कौन सा ऊतक के उत्तरदायी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मसल्स टिश्यू। ठीक है, आगे देखो रंध्र क्या कार्य करता है। ठीक है, आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, है ना। गैसों का आदान प्रदान भी करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोनों। आगे देखो 13 नंबर जो सवाल पूछा गया था, सरलतम पौधों को किसी वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है। ठीक है, देखो ये भी सवाल आप लोग को सेट थर्ड में आप लोग को करवाए थे। ठीक है, तो जिन्होंने चारों सेट देखा होगा उसका आज तो टेस्ट एकदम जबरदस्त फाड़ू गया होगा, है ना। चलो क्या है इसका, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया, तो ये थैलोफाइटा में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, यहाँ पे जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन सा है, तो ये स्तनधारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मगरमच्छ का हृदय होता है, तो ये भी बता चुके थे आपको, सुबह में बताए थे हम। मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष होता है, उसमें 4 कक्ष होता है। कितना कक्ष, 4 कक्ष। मनुष्य में, मगरमच्छ में, ये सब 4 कक्ष में। ठीक है, और मेंढक में भी बताए थे। ठीक है, अगर आपको मेंढक वाला याद है तो आप मेंढक वाला मुझे कमेंट कर दो कि मेंढक में कितना कक्ष होता है। ठीक है, चूंकि प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, अभी पूरा एग्जाम आप लोग का 9th का हुआ नहीं है। ठीक है, आप लोग का अभी 2024 में होने वाले हैं, तो उसके बीच में बहुत सारे एग्जाम आएंगे। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है। मेंढक किस समूह से संबंधित है, ठीक है, तो मेंढक जो है एम्फीबिया, यानी ये उभयचर है बच्चों। क्या है, उभयचर, मतलब कि ये स्थल में भी और पानी दोनों में रहता है। एम्फीबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोगों ने आज के टेस्ट में कितना उत्तर सही किए हो। ठीक है, सबसे पहले बताओ कि प्रश्न 16 में से आप कितना सही किए हो, ये आप हमें कमेंट करके बता दो। ठीक है, और नंबर कितना लाने वाले हो ये भी आप कमेंट करके बता दो। और हमारा चारों सेट से आपको कितना फ़ायदा हुआ है वो हमें कमेंट करके एक अच्छा प्यारा सा कमेंट नीचे ज़रूर कर देना। ठीक है, कि ये सर सेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, आज आप लोगों को इंग्लिश का भी सेट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का जैसे हम हर बार सेट करवाते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर, मॉडल सेट, तो आपको इंग्लिश और हिंदी का भी करवाया जाएगा। तो चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और घंटी उसके बगल में आपको घंटी बटन दिखेगा वो भी ज़रूर दबा देना। ठीक है, ताकि मैं आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाते जाऊं और आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए। आपका 2024 का एग्ज़ाम भी बढ़िया से तैयारी करवाया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अपना स्टोरीज़ वगैरह भी बहुत अच्छे से लगाए जाते हैं, मेंशन करेंगे, मेंशन बाइक भी मिलेगा। ठीक है, और बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।